वन प्लस साइन टू ए का रिजल्ट। तो मैंने आप लोगों को रिवीजन फॉर्मूला दिया, वन प्लस एक्स की होल पावर एन, वन माइनस एक्स की होल पावर एन, साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन माइनस एक्स, एक्स प्लस ए की होल पावर एन, एक्स माइनस ए की होल पावर एन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स में जैसे आपको फॉर्मूला दिया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इनके रिस्पॉन्स आपको रटने हैं। जैसे वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है और वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होगा। वन प्लस साइन टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। इसके बाद और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। अचानक से लगता है कहीं बड़ा सा फॉर्मेट बन जाता है तो हम लोग उसको साइन ए प्लस बी फॉर्मूले में शॉर्ट आउट कर लेते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन टू ए का फॉर्मूला, साइन टू ए का ब्रेक क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए। कॉस टू ए का फॉर्मूला, टेन टू ए का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम इतना पता हो। दूसरी चीज है ट्रिग्नोमेट्री में ये पता होना चाहिए कि जब कोई फॉर्मूला नहीं लगता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आप में ही टूट जाता है। जैसे टेन ए कहीं लिखा है और हमें लग रहा है हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते और हमको क्वेश्चन करना ही करना है, कॉपी खाली नहीं रखनी है, तो हम उसको साइन कॉस में तोड़ भी सकते हैं। तो जरूर वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ उत्तर आपको बताएगा। कॉट ए लिखा हो तो हमेशा याद रखिए कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। सेक ए लिखा हो वन अपॉन कॉस ए होता है। और टेन ए हो चुका है, कॉस ए के लिखा हो तो वन अपॉन साइन ए होता है। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉइंट्स में कि अगर हम इन बातों को ध्यान रखें, जैसे जिसको बहुत अच्छी मैथ करनी होती है वो लोग क्या करते हैं, 1 से 30 तक की सभी संख्याओं को वर्ग और क्यूब याद कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई कहे वर्ग और क्यूब क्यों याद करें, जब जरूरत पड़ेगी तो 2 बार मल्टीप्लाई करा लेंगे। लेकिन अब पता लगा कहीं ऐसी जगह पूछा गया, हमारे पास पेन कॉपी नहीं थी, आप नहीं दिमाग चला पाए, तो जो प्रिपेयर होते हैं वो बता देते हैं और जो नहीं प्रिपेयर होते वो कहते कॉपी लाओ तो भी गुणा करके बता देंगे, वो तो सब कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में जब मैथमेटिक्स को फास्ट करना होता है हम लोगों को, तो हम कई रिजल्ट्स अपने मन में सेट कर लेते हैं। अब वो रिजल्ट की बात आएगी, वो कैलकुलेशन आएगी तो हम कह देंगे कि इसका मतलब इतना होता है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इतने रिजल्ट्स, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं हर टॉपिक पर। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री से बनाए जाते हैं 90%। अभी लिमिट में हमको ये देखने को मिलने वाला है। अब क्या हो रहा है कि जैसे रिजल्ट की बात करें, ये फॉर्मूले आपने लिखने होंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट बताने चल रहा हूं कि 1 प्लस कॉस 2x का रिजल्ट क्या होता है। 1 प्लस कॉस 2x का रिजल्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमेशा के लिए याद रखिए। 1 माइनस कॉस 2x का रिजल्ट होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस साइन 2x का रिजल्ट होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रहना है। अब हमें क्वेश्चन में कहीं ऐसे मिल गया कि अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x लिखा है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, आप हमें देख रहे हो। ठीक, हम कह रहे हैं बहुत सरल है, जल्दी से करके बताओ कितना आंसर आएगा। आप मेरी तरफ बार बार देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उतना माइंड नहीं खर्च कर पा रहे हो। तो उसके लिए एक ऑप्शन बनाया गया कि हर चीज की एक शॉर्टकट कैलकुलेशन बना दीजिए। अब मैंने आपसे कहा कि 1 प्लस साइन 2x का रिस्पॉन्स क्या होता है, तो आप क्या बताओगे
कि 1 प्लस साइन 2x का रिस्पॉन्स होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो रूट लगा है तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो बताएंगे इसका रिस्पॉन्स होता है साइन x प्लस कॉस x का। और 12th क्लास का 2 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से आप हल करके बता दोगे। ऐसे ही रिजल्ट होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x का। तो 1 माइनस साइन 2x हो तो कॉस को पहले लिखते हुए कॉस x माइनस साइन x कह सकते हो। ये रिस्पॉन्सेज हैं, इन्हें चलते फिरते उठते बैठते अगर बच्चे याद कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन सारे बनाए जाते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने लगेंगे। एक बात, दूसरी बात एक और आती है ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री में रिस्पॉन्सेज हमें पता रहे। जैसे आपको फंसाने के लिए ये यहाँ से 2 हटा लेता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से अगर 2 हटा लेगा तो हाफ एंगल फॉर्मूला टूटेगा। हाफ एंगल फॉर्मूले के केस में क्या होता है, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स दे दिया अब हम कह रहे हैं 1 हटाओ, आप कह रहे हो सर हमको नहीं आ रहा है। हमने क्यों बोले, आपने सर cos 2x का फॉर्मूला बताया था, cos x का नहीं बताया। तो उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से 2 गायब हुआ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ वाला जो x है ना उसके अपॉन में 2 लग जाएगा और बनेगा वही। तो इसका रिजल्ट बन गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फिर आपसे दे दिया 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1/2 लगा दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे रिजल्ट्स हैं। दूसरी चीज है, जैसे कभी कभी हमको कोई क्वेश्चन देता है और उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जिनमें 2ab का केस बनता है और 2ab का केस बनते समय वो 1 हो जाता है। जैसे 1 कौन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, tan और cot का कभी मल्टीप्लाई कराओ, tan और cot का मल्टीप्लाई कराओ तो हमेशा 1 आता है। उसका कारण क्या है, tan का उल्टा cot होता है। देखिए sin है cos है, cos है sin है, गुणा करा दो 1 हो गया, cos cos को कैंसिल करेगा, sin sin को। अब हमने होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया tan x प्लस cot x का, तो उसमें हम आगे हल ही नहीं कर पा रहे। क्यों, हमने कहा आपसे कि tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर करिए, आपने होल स्क्वायर किया लेकिन बाद में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी ध्यान रहना चाहिए। tan a इंटू cot a याद रख लीजिए हमेशा के लिए 1 होता है, क्या होगा 1। इसके बाद sec a इंटू cos a 1 होता है, याद रहेगा। cosec a इंटू साइन a कितना होता है, 1 होता है, याद रहेगा। ये मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कैलकुलेशन के समय में याद रखना है। वहां ये नहीं देखा जाता कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है नहीं, या हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो वहां ये चीज क्यों नहीं आई। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपके अपने दिमाग में खुद की चलनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। अब यहीं पर बात आती है रिस्पॉन्सेज की। रिस्पॉन्सेज का मतलब हो गया, जैसे कहीं पर आपको tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर कराएगा, तो जब भी आपको tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर कराएगा, ध्यान ये रखना है किसमें आएगा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 आएगा। अब 2 क्यों हो गया कि जब ये 2ab करेगा यानी 2 tan a cot a करेगा तो tan a cot a क्या बन जाएगा 1। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि टॉपिक से हट के जो कैलकुलेशन आता है, जो आपकी मेन कमजोरी है, जिसकी वजह से आप सवाल पे रुक जाते हो, जहाँ पे कहीं पे भी सॉल्व करना चालू किया रुक गए वहीं पे। तो ये एक्सटर्नल दिमाग चलाना पड़ेगा, फार्मूला वही है, बस उसकी वर्किंग के समय कहाँ क्या संभव है, कहाँ हम कितना चेंज कर सकते हैं वो कर दें। दूसरी एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कैलकुलेशन ऐसी जो आएंगे, जैसे हमने कहा tan a प्लस cot a को हमको हल करना है। बेसिक चीजें चल रही, थोड़ा सा ध्यान देंगे, लिमिट्स के लिए ही है, लिमिट और डिफरेंशिएशन में ही है। ठीक है, क्लास 11 एनसीईआरटी। अब कहीं किसी क्वेश्चन में आ गया tan a प्लस cot a को हल करना है, आप कह रहे हो कि इसमें अगर tan a प्लस b होता तो हम फॉर्मूला ओपन कर देते, फिर कह रहे हो कि cot a प्लस b होता तो फॉर्मूला ओपन कर लेते, तो क्वेश्चन वहीं पे जाके रुक गया। ठीक,
अब रुक गया है, तो आपको तो करना ही करना है ना, उसने इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस दिखा दिया आपको। तो जब आपको करना ही है, फिक्स है, तो मैंने कहा कि जब हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाते ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां हम साइन कॉस में एलसीएम करा लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो पहले इसको साइन कॉस में थोड़ी देखिए, साइन है कॉस है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बदल दीजिए, ठीक है, ये तो स्क्वायर होकर 1 हो जाएगा। अब कॉस बी अपॉन साइन बी, कैलकुलेशन देखिएगा। अब जब आपने इसका एलसीएम लिया, थोड़ा सीखिए यहाँ से, एलसीएम वगैरह वीक है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कॉस ए साइन भी आएगा। क्या आएगा? अब इसका इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे एलसीएम का जो नहीं कर पाते तो ये देखा करिए कि जो इसका वाला इसको मिलेगा, ये वाला इधर जाएगा, ठीक। और दूसरा तरीका होता है, इसमें भाग कराते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, कौन बचा? साइन। इसका मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन भी, और यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कॉस से कॉस भी। अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि आपका आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। अब आपको तेजी से दिमाग दौड़ाना होता है इसे कहते हैं आके मैथमेटिक्स में, कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को हम क्या कर सकते हैं। तो पता लगा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी को तो हम फॉर्मूला बना सकते थे। किसका फॉर्मूला बना सकते थे? कॉस ए माइनस बी का, ठीक। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिस जगह जो लाइन आ जाती है वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, फिर उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। क्यों? अब उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा कि कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें कॉस ए कॉस बी पहले लिखा था और प्लस साइन ए साइन बी बाद में लिखा था, तो हम यहाँ कैसे लगा दें? इसमें तो साइन ए साइन बी पहले लिखा है, प्लस कॉस ए कॉस बी बाद में लिखा है, तो प्लस में भैया ए प्लस बी और बी प्लस ए सदैव बराबर होते हैं, ठीक। तो जब हमें पता है कि कॉस ए कॉस बी को पहले लिखे या साइन ए साइन बी को बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक। तो हमें तुरंत फॉर्मूला लगा देना चाहिए, और फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए। ये कैलकुलेशन के सबसे बड़े पार्ट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में, जिसकी वजह से हम लोगों का हाथ नहीं चलता, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं जो अब ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स नोट करें, इनके एक्सपेंशंस आप लोग लिख लिए हैं, ठीक। ये फॉर्मूले कभी भी कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री के केस में आते हैं, ये फॉर्मूले कभी भी कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी क्वेश्चन चल रहा होगा अचानक आ जाएंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट के क्वेश्चनों की, जिसमें आज हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में आने वाली है। तो जल्दी से इतना नोट्स की तरह नोट करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस लिखना चालू कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को एक बार चाहें तो जो 11th क्लास के 3rd चैप्टर है, इस लिमिट के दौरान 2-3 दिन में रिवाइज भी कर डालें तो और स्ट्रांग हो जाएगा ये चैप्टर। इस समय आप लोगों को काफ़ी गैपिंग्स मिल रही है, तो इसका मतलब है कि घर पे थोड़ी प्रिपरेशन अच्छे से करें। हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि एनसीईआरटी सोर्स सभी किताबों में दिया है, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब से आपको 1/2 लाना है। सेकेंड क्वेश्चन,
find the value limit x tends to pi by 4, x tends to pi by 4 sin x minus cos x upon x minus pi by 4. Third question, question number 3. Third question, limit x tends to 0, 1 minus cos mx अपॉन, बीच में क्रॉस बात नहीं करेगा कोई भी, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. प्रूव दैट. चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. limit x tends to 0, sin ax upon tan bx. Next question, limit x tends to 0, बीच में क्रॉस बात नहीं करें बॉयज. tan 2x माइनस x अपॉन 3x माइनस sin x की वैल्यू इसके बाद एक क्वेश्चन कल मैंने ऑलरेडी बताया ही था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लास्ट टर्म पर, थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ये कौन लड़का बात कर रहा है? ठीक है, इधर का नोट हो गया, मैं रफ करने जा रहा हूं. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है 7. लिमिट x टेंड्स टू 0, x tan 4x अपॉन 1 माइनस cos 4x. x की वैल्यू है क्या सर? ठीक है, क्या x की वैल्यू है क्या? x टेंड्स टू 0 के लिए काम करेंगे अभी. अब मैं इस साइड का रफ करके कैलकुलेशन करने जा रहा हूं. कल सभी लोग जो मैंने डिफरेंशिएशन का एक दिन फॉर्मूला नोट किया था, आपके पास फॉर्मूला सीट में उपलब्ध है, और मैंने एक हफ्ता पहले नोट किया था फॉर्मूला. करीब 17, 18, 20 फॉर्मूले थे डी बाई डी एक्स, वो याद किए रहिएगा. तो कल से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी सिखाना है. ठीक, चले भाई आते हैं क्वेश्चनों पर. अभी जो मेथड मैंने सिखाया था उसी को अब यहाँ नीड पड़ेगी. ठीक, दूसरी चीज, कुछ रिस्पॉन्स हमेशा याद रखो. जैसे रिस्पॉन्स नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x सदैव 1 होगा. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x सदैव 1 होगा. थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0, x cos x सदैव 1 होगा, सॉरी 1 होगा. ठीक है, केवल cos x. ये बात हमेशा याद रखिए. ये 3 फिगर हमेशा चलने चाहिए, क्योंकि लिमिट ने खुद बताया है कि ये लिमिट का अपना प्रॉपर्टी थी ट्रिग्नोमेट्री से हट करके. आज ये पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे हम आ रहे हैं.
तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है, एक नंबर तो इसी का मिलता है कि जो हम लिमिट रख करके, जब हम उसमें लिमिट रख लेते हैं और लिमिट रख करके उसको सॉल्व करते हैं तो वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0.0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म शो करता है, ये खुद एक नंबर देता है। मतलब आपने ये दिखा दिया क्वेश्चन में कि हमारे क्वेश्चन में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है, एक आधा नंबर तो यही हो गया आपका। उसके बाद आगे सॉल्व कर रहे हो वो पूरे नंबर के हो जा रहे हैं, तो इसको भी करके दिखाना है, ठीक है। अब जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, आंसर 1 ध्यान देंगे, इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। तो आपने पहले ही प्रक्रिया की कि पुट x बराबर 0, जब इसमें 0 रखा तो आपने कहा tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, अपॉन 0, तो ये 0/0 है, यानी कि एक ऐसा केस है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ऐसा केस है इनडिटरमिनेट, मतलब ये हल नहीं है। हल कब मिलेगा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ठीक। तो मैंने अभी एक मैसेज बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में tan x sin x अपॉन x क्यूब है और वहां कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा होता है तो tan को तोड़ लिया जाता है, sin को तो नहीं तोड़ सकते, tan टूटता है तो tan को ब्रेक करा दिया जाता है। tan को ब्रेक करा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन cos x, sin x देखिएगा अभी जो मेथड सिखाया वही सब आएगा, x क्यूब। अब क्या किया, cos x का एलसीएम करा दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस sin x cos x, और एलसीएम जब किसी चीज का कराते हैं तो वो अपॉन में भी आती है, x क्यूब इंटू cos x, इतना किया। अब हमें ये देखना होता है कि जो हमने एक वर्क किया उसमें कॉमन क्या, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूला नहीं, केवल tan को चेंज किया। तो यहाँ से अपने आप क्वेश्चन अगली लाइन बता रहा है कि आप इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, साइन। तो हम लोगों ने इसमें से साइन कॉमन किया, देखते चलिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से साइन x कॉमन है और ये बचा 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब cos x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर 1 माइनस cos x आए, 2 नहीं है, 1 माइनस cos x आए और 2 न रहे तो रिजल्ट क्या होगा, आपकी कॉपियों में नोट है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लगा देंगे। अगर 2x नहीं है तो बाई 2 लगा देंगे, अगर 2x है तो बाई 2 नहीं लगाएंगे। याद रहेगा, 1 माइनस cos x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos x को क्या लिखेंगे, याद रहेगा। ऐसे 12th में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x एज इट इज, इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। अब देखिए हमको यहाँ पर ये फॉर्मेट देना है, इस फॉर्मेट से हम काफी बड़े हिस्से को ट्रिग्नोमेट्रिकल 1 करने वाले हैं, ठीक। तो हम देख रहे थे कि हमारे पास sin स्क्वायर x बाई 2 आया है और हमारे पास है कुल x क्यूब, ठीक है। तो हम x क्यूब को एक x इसको देंगे, sin x अपॉन x बनाएंगे तो 1 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिएगा x क्यूब को 3 बार लिखा, एक बार लिखा x, दूसरी बार लिखा x स्क्वायर और ये cos x, ध्यान देना यहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमको sin x अपॉन x मिलेगा तो हम क्या बनाएंगे, 1। तो पहले हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, फिर दोबारा लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाई 2 को इस x स्क्वायर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ एडजस्ट होगा, लेकिन ये स्क्वायर के साथ तभी एडजस्ट होगा जब तक इसके नीचे अपॉन 2 ना आ जाए। तो x स्क्वायर बाई 2 नहीं चलेगा, इसको 2 अगर इसके नीचे देना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से भाग कराइए, 2 का स्क्वायर ये एक्सेप्ट करेगा तो x बाई 2 का होल स्क्वायर लेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट x स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर नहीं है, x बाई 2 है।
ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, यानी यहाँ जो एंगल है वो एक्स बाई टू है, तो हमें अपॉन में भी एक्स बाई टू चाहिए। यहाँ एक्स होगा तो अपॉन में क्या चाहिए, एक्स। यहाँ एक्स बाई टू है तो यहाँ अपॉन में क्या चाहिए, एक्स। अब एक्स का प्रयोग कर लिया अपॉन में, एक्स स्क्वायर का प्रयोग कर लिया, कौन बचा है अपॉन में, और क्या बचा है, टू। तो इसको लिमिट x टेंस टू 0 2 अपॉन cos x, ठीक है। अब यहां से एडजस्टमेंट करें, तो इसको आप समझाने से अच्छा है लिख दें x बाई टू, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर हटाएं और इनको एक साथ ऐसे लिखें, साइन x बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और लगा हुआ 4 है तो आप 1/4 बाहर कर लें, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। आप चाहते तो 2 को भी बाहर कर लेते क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, ठीक। अब आप कह रहे हो ये 1 हो गया, आप कह रहे हो ये 1 हो गया, और इसमें x की वैल्यू अगर 0 रखो, इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखो तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी 1 हो गया। तो फाइनली आपको आंसर मिला 2/4 इंटू 1 तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2 RHS। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ लिमिट्स। नोट करेंगे।